Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely Standing on Its Own Feet by Mansoor Hassan Khan. स्टैंडिंग ऑन इट्स ऑन फीट में ये इकोनॉमी पे है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कि अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उस हवाले से हम इसको देख रहे हैं। तो हम इसकी इकोनॉमी में देखेंगे पाकिस्तान की कि किस तरीके से हमारे ऊपर जो है वो कर्जे हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कितने परसेंट हमारी जो है वो हम उधर दे देते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। According to the Economic Affairs Division, as of June 30, 2022, the total external public debt of Pakistan stood at $88.8 billion dollars. ठीक है, अब इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है, जो कि 30 और 2022 को अपनी रिपोर्ट देती है, उसमें हमें पता चलता है कि जो एक्सटर्नल पब्लिक डेट है पाकिस्तान के वो 88.8 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। Out of this, the debt owed to multilateral financial institutions, MFIs, and the IMF was $42.1 billion dollars, which came to 48% of Pakistan's external public debt. ठीक है, उसके अलावा जो हमें मिलता है कि मल्टीलेटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके अलावा IMF है, इनका 42.1 बिलियन उस साइड पर डॉलर्स बनता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल पब्लिक डेट है ना, जो हमने देखा इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने जो हमें बताया, उसका 48% बन रहा है। ठीक है। In comparison, expatriate Pakistanis send home remittances of around $31 billion annually. ठीक है, एक्सपेट्रिएट क्या होते हैं? बैरूनी। ठीक है, जो कि यहाँ के जो है रिहायशी नहीं होते हैं, यानी कि बेसिकली वो ताल्लुक उनका पाकिस्तान से होता है, लेकिन वो बाहर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो उन कंपैरिजन में उनको बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर कितने जो है वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। तकरीबन 31 बिलियन डॉलर जो एनुअली वो यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। द ऑफिशियल क्वांटम ऑफ अवर एनुअल एक्सपोर्ट्स इज अराउंड $32 बिलियन। ठीक है, और जो हमें हमें हमारी एनुअल एक्सपोर्ट है वो कितनी है? अराउंड $32 बिलियन है। इवन हत्ता के व्हेन अ लार्ज चंक नेवर कम्स टू पाकिस्तान थ्रू द यूज ऑफ वेरियस स्ट्रेटजम्स। ठीक है, और इस तरह से है कि जो इवन हत्ता की ये भी बात है कि जो लार्ज चंक्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान नहीं आ पाते, क्योंकि जो है वो यूज ऑफ वेरियस स्ट्रेटजम्स की वजह से। ठीक है, स्ट्रेटजम्स क्या होती हैं? स्ट्रेटजीज ही होती हैं। Each year, हर साल, an amount of around $60 billion is for Pakistan to keep without any strings attached. ठीक है, हर साल जो आपको बता रहे हैं कि कितनी अमाउंट हम तकरीबन जो है वो रखते हैं। ठीक है, कितनी होती है? $60 बिलियन होती है। ठीक है, और मतलब किसी किस्म की जो है उसमें अटैचमेंट शामिल नहीं होती है, पाकिस्तान के पास ये तकरीबन $60 बिलियन आते हैं। कन्वर्सली, इसके बरक्स, द फाइनेंसिंग फ्रॉम द MFIs एंड अदर एड एजेंसीज इज टायर्ड एंड प्रोवाइडेड मेनली फॉर दोज पर्पसेज which their major sponsors find beneficial for themselves। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें किन किन फाइनेंसिंग की बात करें, जो कि MFI जो हमें दे रही हैं, एड प्रोवाइड कर रही हैं, और डिफरेंट जो दूसरी एड एजेंसीज हैं, ठीक है, वो भी प्रोवाइड कर रही हैं। किन पर्पसेस के लिए स्पॉन्सर कर रही हैं? वो बेनिफिट को, ताकि हम लोगों को, ठीक है, देमसेल्व्स, फॉर देमसेल्व्स, यानी कि एक तो हमें तो बेनिफिट होता ही है उसका, लेकिन वो बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को स्पॉन्सर कर रही होती हैं। Although the overall quantum of the MFI financing is not large, the exercise disproportionate influence in our decision making process। ठीक है, अब जो हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इस हवाले से, वो बहुत ही, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो इतना ज्यादा हमें जो खास जो है वो नजर नहीं आता, क्योंकि जो MFI की जो फाइनेंसिंग है वो भी एक बहुत लार्ज पैमाने पर हमें नजर नहीं आती है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम इन्वॉल्विंग लोकल कंसल्टेंट्स आर मेजर डोर ओपनर्स फॉर द MFIs। ठीक है, MFIs के लिए ज्यादा जो डोर ओपनर्स या ज्यादा जिधर उनको अचीवमेंट मिल सकती है, वो कौन सी जगह है? वो हम देख सकते हैं कि वो लोकल कंसल्टेंट्स के साथ जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो उनको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। दे ऑफन लिसन डोमेस्टिक ओपोजिशन टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, और वो डोमेस्टिक ओपोजिशन जो है वो क्या हो जाती है उसमें? हमें डोमेस्टिक जो चीजें होती हैं वो हमें उसमें लिसन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स में। सिंस द अर्ली 90s, अगर हम अब अर्ली 90s की बात करें, when Pakistan started the so-called deregulation of its economy, we have spent billions of dollars on various reforms project conceived and spearheaded by our development partners। ठीक है, अब अगर हम अर्ली 90s की बात करें तो पाकिस्तान ने सो कॉल्ड जो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए थे। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड किए थे रिफॉर्म्स करने के लिए,
कि इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, ठीक है, किसके साथ मिलकर, अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ। आफ्टर दीज एक्सपेंसिव रिफॉर्म्स, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह की एक्सपेंसिव रिफॉर्म्स के बाद are we now in a better position than where we stood in 1991, सॉरी पोजीशन, ठीक है। तो अब वो सवाल पूछ रहा है कि क्या अब बेटर पोजीशन में है 1991 से, जब हमने वो रिफॉर्म्स किए उसके बाद से, क्या अब हम बेटर पोजीशन में हैं? इस पीआईए मोर कैपेबल, क्या पीआईए और ज्यादा कैपेबल हो गई है? और द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोर एफिशिएंट, ठीक है, क्या सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह तमाम ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं? हैव वी सीन एनी इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्या हमें मिनिस्ट्रीज और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी वर्किंग और में इंप्रूवमेंट नजर आई है? व्हाट अबाउट पाकिस्तान रेलवेज, और पाकिस्तान की रेलवे के बारे में क्या ख्याल है? Even those ministries which do not do the most sensitive work do not have proper legal departments. हत्ता कि अगर हम बात करें उन ministries की जो कि ज़्यादा sensitive work कर रहे हैं, उनके पास proper legal department मौजूद नहीं है। In the final analysis, अगर इनका final analysis करें तो the low interest loans, grants and capacity building trips to Europe and North America arranged by development partners turn out to be very expensive, ठीक है। तो हम देखने को मिलता है कि जो interest loans होते हैं, low interest loans, ये grants, ठीक है, उसके अलावा जो ट्रिप्स हैं जैसे यूरोप नॉर्थ अमेरिका की उन्होंने बात की है, ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा, इनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, यानी कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, ठीक है। दीज डूल आउट्स डिमिनिश अवर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, तो जिसकी वजह से हम क्रिटिकली उन चीजों को देख नहीं पाते हैं। वी लुक एट ईच न्यू फॉरेन लोन और ग्रांट एज द सोल्यूशन, हम कैसे देख रहे हैं इनको, हम लोन या ग्रांट को जो है वो अपनी इकोनॉमी के लिए सोल्यूशन देख रहे होते हैं, ठीक है, फॉरेन लोन का इंतजार कर रहे होते हैं, rather than the symptom of an underlying disease। हत्ता कि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये सिम्टम है एक डिजीज का। द इश्यू इज, मसला कहाँ पे है जी? व्हाट प्रिवेंट्स पाकिस्तान, क्या चीज है जो पाकिस्तान को रोकती है फ्रॉम स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़े होने से कौन सी चीज रोक रही है? इंस्टेड ऑफ फॉरेन लोन्स एंड ग्रांट्स, व्हाई डोंट वी थिंक इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स? अगर हम लोन और फॉरेन लोन्स और ग्रांट को छोड़कर हम क्यों नहीं सोच लेते अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से? मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। मेकिंग अवर बिजनेस मोर कम्पिटिटिव डोमेस्टिकली एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर अपनी बिजनेस को इतना अच्छा एनहेंस कर लेना चाहिए कि हम उनसे कंपटीशन कर सकें। अ फॉर्मिडेबल हर्डल इज अवर सिविल सर्विस व्हिच विशेस टू रिटेन इट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो एक हर्डल हमें सिविल सर्विस भी नजर आती है। किस तरह से नजर आता है कि वो अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते हैं फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में किसी भी कीमत पे। द गो गेटर्स अमंग द सिविल सर्वेंट्स आर हाईली वैल्यूड बिकॉज दे डिलीवर रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस द कंट्री में इवेंचुअली पे फॉर सच डिलीवरी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि उनकी हाईली वैल्यूड की वजह से जो है वो प्राइस किसको पे करनी पड़ती है? कंट्री को। eventually pay for such delivery, the secretaries in the most important ministries of the federal government और DMG PAS officers, ठीक है। अब important ministries वही हैं, पास और DMG जो हैं कि officers, ये important जो है ministries हैं गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में, who continue to maintain the डिप्टी कमिश्नर mentality of just do it, ठीक है, और उनकी mentality हमें देखने को मिलती है just do it। The frequently succumb to a political pressure without realizing that while the mistake made by a deputy commissioner में कॉस्ट द कंट्री अ फ्यू मिलियन, ठीक है, उनको ये रियलाइज वो नहीं करते हैं कि जो मिस्टेक है जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, ठीक है, उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो फ्यू मिलियन ही पड़ेगी कंट्री को। द मिस्टेक ऑफ अ फेडरल सेक्रेटरी कॉस्ट द कंट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन। उनको देखने वो ये सोचते हैं कि इस तरीके से कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी जो कंट्री को पे करनी पड़ेगी, मगर होता क्या है कि मिस्टेक की वजह से बिलियन ऑफ डॉलर जो है हमें कंट्री को पे करने पड़ते हैं और इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन भी होती है। सिविल सर्वेंट्स आर नॉट एंड कैन नॉट बी द एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड, ठीक है। Matters with which the federal ministries deal in this day and age are extremely technical and complex, ठीक है। और जो फेडरल मिनिस्ट्रीज यहाँ पर ये राइटर बता रहे हैं कि डील कर रही है, ठीक है, इस हिसाब से, यानी एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं और एज के ये जो दौर चल रहा है, ठीक है, टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। मोस्ट मिनिस्ट्रीज डील विद फॉरेन जो गवर्नमेंट्स, मोस्ट मिनिस्ट्रीज जो है वो डील करती हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस को। द अपोजिंग साइड्स आर एडवाइज्ड एंड असिस्टेड बाय टॉप नॉच एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। और दूसरी साइड पे हमें चीज दिखी जाती है कि एडवाइस और असिस्टेंस कहाँ से मिलती है? एक्सपर्ट लॉयर्स वगैरह से। एंड द positions that they take are carefully analyzed in advance and have
सॉलिड लीगल बेसिस अंडर द एप्लीकेबल लॉ। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हमें जो पोजीशन नजर आ रही है, अगर हम उन्हें केयरफुली एनालाइज करें एडवांस में, तो हमें लीगल बेस जो है वो नजर आते हैं अंडर एप्लीकेबल लॉ। Our civil servants, on the other hand, avoid lawyers, perhaps fearing an erosion of their authority. ठीक है, जो है वो सिविल सर्वेंट्स अगर हम देखें तो ऑन द अदर हैंड हम बात कर सकते हैं कि अवॉइड करते हैं लॉयर्स को। ठीक है, उसके अलावा फियरिंग एंड इरोजन ऑफ देयर अथॉरिटी, क्योंकि उनको ये फियर होता है कि उनकी अथॉरिटी जो है वो इरोड हो सकती है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन क्या होता है, वी डोंट सी इंडिपेंडेंट एंड वेल स्टॉफ्ड लीगल डिपार्टमेंट इन अवर मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है नतीजे के तौर पे हमें कोई वेल स्टॉफ लीगल डिपार्टमेंट में कोई अच्छे जो हैं वो मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो लोग स्टाफ जो है वो नजर नहीं आता। इवन दोज मिनिस्ट्रीज विच डू द मोस्ट सेंसिटिव वर्क, और वो लोग, वो मिनिस्टर जो सेंसिटिव वर्क कर रहे हैं, डू नॉट हैव प्रॉपर लीगल डिपार्टमेंट्स, उनके पास प्रॉपर लीगल डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं होते हैं। The EAD deals with all the MFIs and Pakistan external debt. EAD और MFIs के साथ जो है वो तमाम MFIs और external debt से जो है डील करता है। The finance division deals with IMF and negotiation of financial agreement with international organization and other countries. उसके अलावा जो फाइनेंस डिवीजन है वो IMF के साथ नेगोशिएशन, मुज़ाकरात और फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो कि दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कंट्रीज के साथ होता है उसको डील करता है। उसके अलावा द फॉरेन अफेयर्स डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज एंड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज, रिलेशन ऑफ विद अदर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करेगी। दीज आर ऑल मैटर्स दैट रिक्वायर एक्सपर्ट लीगल एडवाइस, ये तमाम मैटर्स हैं जिनमें एक्सपर्ट लीगल एडवाइस की जरूरत है। ठीक है, a basic international agreement can easily run into thousands of pages. How do these and other ministries negotiate these agreements without their own in-house legal departments? अगर इस तरह के legal departments नहीं होंगे, वो proper advice नहीं होगी, तो इस तरह के agreements को कैसे easily run किया जा सकता है? ठीक है, instructions for the execution of contracts on behalf of Pakistan are issued by the Law and Justice Division. ठीक है, instruction जो होती है execution of contracts, ठीक है, पाकिस्तान के behalf पे जो होती है, जो कि इशू की जाती है लॉ एंड जस्टिस डिवीजन्स को। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। डज दिस डिवीजन पोजेस द रिक्वायर्ड लीगल एक्सपर्टाइज इन एवरी फील्ड? तो अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये डिवीजन जो है वो प्रॉपरली जो रिक्वायर्ड लीगल एक्सपर्टाइज है वो हर फील्ड में काम कर रही है? इन प्रैक्टिस द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन एक्ट्स एज अ gigantic रबर स्टैम्प। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जस्टिस डिवीजन है, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, ये भी एक जिन की तरह जो है वो एक काम कर रही है, मेंट टू अप्रूव एवरीथिंग, यानी उसका मतलब ये कि इसने ही अप्रूव करना है सबको, तमाम चीज को, एवरीथिंग। ठीक है, सेंड टू इट सो दैट द रेलेवेंट मिनिस्ट्री इज शील्डेड फॉर एनी लायबिलिटी फॉर नेगोशिएटिंग अ बैड एग्रीमेंट। तो ये होता है कि उसकी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है वो तो उस तरीके की एडवाइस नहीं दे पा रही है यहाँ पर, तो इस हवाले से हमें जो है वो प्रॉपर जो है वो लायबिलिटी उस तरीके से यहाँ पर नजर नहीं आती, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक बैड एग्रीमेंट जो है वो बन जाता है। The broadsheet case is one example of the monumental legal blunder made in the negotiation of an international agreement. ठीक है, अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिए इसकी केस के हवाले से, उन्होंने कहा है कि मोन्यूमेंटल लीगल ब्लंडर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही जो है वो हमें ब्लंडर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेड इन द नेगोशिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली क्या है, ब्रॉड शीट केस है। ठीक है, केस है बेसिकली, उसमें क्या हुआ उसके एग्जांपल उन्होंने दिए यहाँ पर आपको कि मॉन्यूमेंटल लीगल ब्लंडर हो गया उसमें, और जो है वो जो क्योंकि मुज़ाकरात या उस तरह से एक्सपर्टाइज जो है वो लीगल एक एडवाइस मौजूद नहीं थी, इस वजह से वेयर पाकिस्तान नॉट ओनली लॉस्ट $28 million बट द अटैचमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट्स ऑफ इट्स हाई कमीशन इन लंदन एज वेल, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ना सिर्फ $28 मिलियन का नुकसान हुआ, बल्कि जो उसके बैंक अकाउंट्स थे, ठीक है, लंदन में, उसको भी वहां पर उसकी अटैचमेंट को भी जो है वो आप कह सकते हैं नुकसान पहुंचा। के इलेक्ट्रिक इज अनदर एग्जाम्पल। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करें के इलेक्ट्रिक की, वेयर अबराज कैपिटल विच हैड कंट्रोल ओवर के इलेक्ट्रिक, वहां पे जो अबराज कैपिटल है जिसका कंट्रोल था के इलेक्ट्रिक पर, वेंट इनटू बैंकरप्सी इन 2018, वो बैंकरप्ट हो गया 2018 में, एंड द कंट्रोल ऑफ दिस यूटिलिटी वाज अलाउड टू स्लिप टू द लिक्विडेटर्स। ठीक है, और फिर उसका जो है वो कंट्रोल हमें खत्म होता हुआ ही दिखाई दिया, जस्ट बिकॉज कि हमें नजर आ रहा है कि प्रॉपर लीगल असिस्टेंस मौजूद नहीं है इसलिए।
ठीक है। एवरी सक्सेसफुल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन एनी कंट्री हैज एन इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लीगल डिपार्टमेंट हेडेड बाय एन एबल जनरल कौंसल्स हु नॉट ओनली एडवाइसेज ऑन ऑल लीगल मैटर्स। इसलिए वो कह रहे हैं कि जितनी भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि इफेक्टिव इफेक्टिव और इंडिपेंडेंट लीगल डिपार्टमेंट होते हैं जो हेड कर रहे होते हैं जनरल कौंसिल को, और एडवाइसेस भी जो है वो सिर्फ ना सिर्फ एडवाइसेस देते हैं लीगल मैटर्स पर, बट ऑल्सो इंश्योर्स कंप्लायंस विद द लॉज, बल्कि इंश्योर भी करवाते हैं लॉज को। इट इज अनथिंकेबल फॉर द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इग्नोर द एडवाइस ऑफ देयर जनरल काउंसिल। एक हेड के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के हेड के लिए ये चीज अनथिंकेबल होनी चाहिए कि वो इग्नोर कर रहा है एडवाइस ऑफ देयर जनरल काउंसिल को। द लीगल डिपार्टमेंट्स ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैव हंड्रेड्स ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट लॉयर्स। ठीक है, अब लीगल डिपार्टमेंट में वो कह रहे हैं बिग ऑर्गेनाइजेशन में हंड्रेड ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट लॉयर्स हो सकते हैं, एंड कैन दीज डिपार्टमेंट्स इंश्योर दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन टे क्लियर ऑफ ऑल लीगल ट्रबल्स। और वही लॉयर्स ये इंश्योर करवाते हैं डिपार्टमेंट्स को कि वो लीगल ट्रबल्स उनके अंदर मौजूद नहीं है, वो तमाम क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। ठीक है, अब ये सक्सेसफुल की कंट्रीज की बात हो रही थी। आगे हम बात करते हैं ऑल द कंट्रीज, आगे वो प्रोसीड करें। All the countries play by the rules of the game and the lawyers explain what those rules are. अब कंट्रीज जो हैं वो तो रूल्स ऑफ द गेम खेल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ लॉयर एक्सप्लेन उनको करके बताते हैं कि रूल्स हैं क्या, व्हाई नॉट टू ब्रेक देम। ठीक है, उनको क्यों नहीं तोड़ सकते, एंड हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम देम, और उनसे फायदा कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान नीड्स टू ओपन द डोर्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट लॉयर्स एंड इन्वॉल्व देम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पाकिस्तान को जरूरत है कि वो अपने दरवाजे खोले गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में कि कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट लॉयर्स को इन्वॉल्व करे इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है जी। इट इज नॉट फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट फॉर अ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ एमएफआई टू पे फॉर इंटरनेशनल लॉयर्स हु एक्ट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये इनफ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है, ये फॉरेन गवर्नमेंट के लिए या फिर एमएफआई के लिए कि पे करे वो इंटरनेशनल लॉयर को जो कि पाकिस्तान के लिए एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डज नॉट दिस प्रैक्टिस गिव राइज टू एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये इस तरह का जो प्रैक्टिस होगी वो किसी किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटरेस्ट का उसको राइज नहीं करेगी। ठीक है, व्हेन वुड पाकिस्तान डेवलप लोकल एक्सपर्टाइज इन दिस फील्ड एंड आल्सो पुट इट टू यूज। तो अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि अब कब पाकिस्तान जो है इस चीज को डेवलप करेगा, एक्सपर्टाइज करेगा इस फील्ड में और इनको अपने इस्तेमाल में लेकर आएगा। एवरी सक्सेसफुल कंट्री हैज डन दिस, हर जो सक्सेसफुल कंट्री उसने ऐसा कर लिया है, एंड पाकिस्तान के नॉट रिमेन एन एक्सेप्शन, और पाकिस्तान को भी एक्सेप्शन के वाले केस में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी पेड डियरली फॉर दिस मिस्टेक, हम पहले ही इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो पे कर चुके हैं। ठीक है जी। द राइटर इज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उस हवाले से इन्होंने लिखा है। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।